नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बड़ा लोकप्रिय गाना आपने सुना होगा, पुरानी बात कर रहा हूं। जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो तब भी प्रीत निभाओगी ना अपने बचपन की। बुजुर्ग होता यह दंपत्ति इस प्रेम गीत के माध्यम से अपनी सहधर्मिणी से यह अपेक्षा कर रहा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, क्या तब भी हमारा वो बचपन का जो प्रेम है, युवा अवस्था का जो रोमांस है, क्या वह तब भी उसी तरह से कायम रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज उन बुजुर्गों की जो समाज में उपेक्षा के कारण, दुर्व्यवहार के कारण एक अवसाद का जीवन जीने के लिए मजबूर। और ऐसे ही लोगों के प्रति हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए, जन सामान्य में जागरूकता फैलाने के लिए 15 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया है, अर्थात वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। इस दिवस को मनाने के पीछे पृष्ठभूमि है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर्स एब्यूज। बुजुर्गों के प्रति जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके बारे में जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए इस इंटरनेशनल नेटवर्क की ओर से जो प्रयास किया गया था, वर्ष 2006 में, उसको आधार बनाते हुए, उन प्रयासों को मान्यता देते हुए 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी और प्रतिवर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। आपने हिंदी फिल्मों के संदर्भ में बात करूं तो सारांश, अवतार और विशेषकर बागवान जैसी फिल्में देखी होंगी। बागवान और सारांश जैसी फिल्मों ने बुजुर्गों की उन समस्याओं के विविध स्वरूपों को जिस तरह से पर्दे पर उकेरा है, वह उनके प्रति हमारी संवेदनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। आज भारत दुनिया भर में युवाओं का देश माना जाता है, लेकिन जिस तरह से जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि 2050 तक दुनिया भर में बुजुर्गों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी और इसी के साथ सरकारों पर बोझ होगा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का, पेंशन जैसे जो वित्तीय भार पड़ेंगे उनको संभालने का। एक बहुत बड़ी चुनौती है बुजुर्गों की उन समस्याओं पर चिंतन मनन करके उनके लिए एक बेहतर जीवन मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ने की। बुजुर्ग जो हमारी सभ्यता के संवाहक हैं, बुजुर्ग जिन्होंने आपको जन्म दिया है, न सिर्फ जन्म दिया है वरन आपके लालन पालन पोषण से लेकर के अपनी क्षमताओं के अनुरूप आपके सुख दुख को अपना सुख दुख समझ करके आपका लालन पोषण किया है। जब तक हमें उनकी जरूरत थी तब तक वे हमारे अपने थे। आज जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उनके जीवन में एक एकाकीपन बढ़ता जाता है, समाज में वे अकेलापन महसूस करते हैं। अनेक ऐसे परिवार हैं जहां उनकी प्रासंगिकता लुप्त होती चली जा रही है। कल्पना कीजिए, ऐसे दौर में ये बुजुर्ग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। शारीरिक दृष्टि से अशक्त होते जा रहे हैं। उम्र की अधिकता के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उन पर आक्रमण कर रही है। किसी तरह का सहयोग सानिध्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसे दौर में उनका जीवन कितना दोभर हो रहा है, वे आत्महत्या तक करने की सोचने लग जाते हैं। अखबारों के पृष्ठ ऐसी खबरों से भरे रहते हैं
कि किस प्रकार से इन बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा, उपेक्षा, शारीरिक भावनात्मक हिंसा आदि न जाने कितनी तरह के दुर्व्यवहारों को उनका शिकार होना पड़ता है। बच्चों के पास बड़ी बड़ी कोठियां और उनके माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। सरकारें और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, लेकिन परिजन उनको भूलते चले जा रहे हैं। सरकार की ओर से उनके लिए आश्रम बनाए जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, कभी जाकर के देखें, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से ये बुजुर्ग कितने टूट चुके हैं। यूएनओ के अनुसार हर 6 लोगों में से आज एक बुजुर्ग इसी तरह की मानसिक और शारीरिक हिंसा से प्रताड़ित है। 15 जून का दिन वैश्विक स्तर पर बुजुर्गों के प्रति हमारी उस संवेदनशीलता को जागृत करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर की सरकारों ने बुजुर्गों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जैसा मैंने कहा कि एनजीओज और सरकारों की ओर से उनके आवास के लिए समुचित प्रबंध किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे दौर में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कहीं हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऐसे बुजुर्गों को समाज की मुख्य धारा के साथ रखें। उनका जीवन भी गरिमापूर्ण होना चाहिए। वे भी उसी सम्मान के अधिकारी हैं। वे उस समाज की नींव हैं। उनका अनुभव, उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उनके सम्मान की रक्षा करना हमारा दायित्व होना चाहिए। समरसता, प्रेम, संवेदना, इसके अलावा उन्हें क्या चाहिए? यदि अपने परिजनों से, समाज से उनको ये सम्मान मिलता है तो देखिए हमारा समाज, हमारा जीवन कितना खुशहाल हो जाता है। आज जब हम सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो कई जगह देखते हैं बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें समुचित सम्मान के साथ एयरलाइंस में लाइन में खड़े होने की बजाय अलग से उनकी व्यवस्था की जाती है। कई जगह मैंने देखा है इमिग्रेशन काउंटर्स पर उनकी सहायता के लिए स्टाफ खड़ा होता है, जो उन्हें उन लंबी लंबी लाइनों की प्रताड़ना से बचाता है। सार्वजनिक वाहन में उनके लिए सीटें सुरक्षित होती हैं। समय समय पर सरकार से की ओर से भी उन्हें रियायतें दी जाती है। कोविड काल में कितने बुजुर्ग अपना जीवन लीला इन्हीं बीमारी के कारण उनकी समाप्त हो गई थी। इन बहुत सारी चुनौतियों के बीच आइए 15 जून इस दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि इन बुजुर्गों के भी मान, सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे, अपने दायित्वों का पालन करेंगे। हालांकि 1 अक्टूबर को यूएनओ ने विश्व बुजुर्ग दिवस की घोषणा की है। एक तरह से वर्ष में 2 बार हम बुजुर्गों के सम्मान के लिए माहौल तैयार करने के लिए ये प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की सभी बुजुर्ग साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ, सुखी और संवेदनापूर्ण, सम्मानपूर्ण जीवन के लिए बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।